क्लास 5th में आप लोग एमबी की बुक निकाल लें आप लोग। और एमबी आपको पता ही है, एक ही बुक में जीके, एमबी और कन्वर्सेशन तीनों है। तो आप जीके की बुक निकालेंगे और उसमें पेज नंबर 43 पर आएंगे तो आपको आपके एमबी का मॉरल वैल्यू का फर्स्ट लेसन बिट्रायल मिलेगा। बिट्रायल जिसका अर्थ होता है विश्वासघात, और इसका कुछ पार्ट यानी इसके कुछ पैराग्राफ हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज उससे आगे के पार्ट को, उसके आगे की स्टोरी को हम समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। तो आपने अब तक पढ़ा है कि विद्यासागर नाम के एक ब्राह्मण थे और वो फॉरेस्ट से होकर जा रहे थे तो एक कुएं में एक टाइगर और एक स्नेक, ए मंकी, ए मैन एंड ये गिरे हुए थे। टाइगर, स्नेक, मंकी एंड मैन। तो जब विद्यासागर उस कुएं के पास गए तो चारों ने इनसे बाहर निकालने का रिक्वेस्ट किया, बट जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी सस्पेक्ट जाहिर किया, शंका जाहिर की कि अगर हम तुम लोगों को बाहर निकालेंगे तो तुम लोग हमें ही नुकसान पहुंचा दोगे। तो सभी लोगों ने उनसे क्या लिया, प्रॉमिस किया, शपथ लिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आवश्यकता में, आपकी ज़रूरत में आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी आप पुकारेंगे हम आ जाएंगे, इसलिए हमको निकाल दीजिए। तो विद्यासागर ने क्या किया, अपने टर्बन का जो है रोप बनाया और रोप बना करके कुएं से निकाला। अब किसको निकाला, पहले टाइगर को निकाला, फिर आगे देखिए उसके बाद की कहानी क्या है। विद्यासागर पुल्ड बोथ ऑफ देम आउट। बोथ ऑफ देम मतलब दोनों को, किसको, मंकी एंड स्नेक को बाहर निकाल दिया। When he tried to pull out the man, जब वह ट्राइड प्रयास किए, पुल आउट खींचने के लिए, मैन आदमी को, जब वह आदमी को बाहर खींचने का प्रयास किए, हु वाज ए गोल्ड स्मिथ, जो कि एक सुनार था। जो आदमी उस कुएं में गिरा था वो क्या था, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार था। जब उसको खींचने का प्रयास किया, ऑल द थ्री सेड, तीनों ने कहा, कौन तीनों, टाइगर, स्नेक एंड मंकी जो बाहर निकल चुके थे, उन तीनों ने कहा, वी आर रिक्वेस्टिंग यू, हम आपसे आग्रह करते हैं, नॉट टू टेक दिस मैन आउट ऑफ दिस वेल, इस मैन को इस वेल से बाहर मत निकालिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तीनों ने उस ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मैन को वेल से आउट मत करिए, निकालिए मत। ही इज ए ट्रेटर, ये एक ट्रेटर है, धोखेबाज, चलिए धोखा करेगा कभी, ये विश्वासघाती। डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास मत करिए। इफ यू विल डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, यू विल रिपेंट इट, तो बिल्कुल है आपको उसका रिपेंट मिलेगा, परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। विद्यासागर पुल्ड बैक हिज टर्बन, विद्यासागर ने अपनी पगड़ी वापस खींची फ्रॉम द वेल, कुएं से। द थ्री ऑफ देम टुक लीव एंड वेंट ऑन देयर वे, तीनों जो है उनमें से टुक लीव, विदा लिए उनसे और अपने रास्ते चले गए। When विद्यासागर वाज अबाउट टू लीव दैट मैन, जब विद्यासागर उस आदमी को छोड़कर जाने ही वाले थे, स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, यानी जैसे ही वहां से जाने वाले थे, द मैन स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वह आदमी जोर जोर से रोने लगा, फ्रॉम इनसाइड द वेल, कुएं के अंदर से। जैसे ही विद्यासागर वहां से जाने को तैयार हुए, वह आदमी कुएं के अंदर से जोर जोर से रोने लगा। इस शर्त वह बोला, ब्रदर टेक मी आउट आल्सो, मुझे भी बाहर निकालो, फ्रॉम द वेल, कुएं से। आई आल्सो प्रॉमिस यू टू हेल्प यू, मैं भी आप वादा करता हूँ कि आपकी मदद करूंगा। विद्यासागर टुक पिटी ऑन हिम, विद्यासागर को उस पर दया आ गई, एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, और उसको कुएं से बाहर निकाल दिए। द मैन थैंक्ड विद्यासागर, आदमी ने विद्यासागर को धन्यवाद दिया, एंड सेड, और बोला, माई हाउस इज इन द सिटी, मेरा घर शहर में है। वेन एवर यू हैव ए वर्क, जब कभी आपको कार्य पड़े, फॉर मी, मुझसे, प्लीज डू कम टू मी, आप कृपया मेरे पास जरूर आइए। आई विल श्योरली हेल्प यू, निश्चित ही मैं आपकी सहायता करूंगा। सेइंग दिस, यह कहकर के ही लेफ्ट द प्लेस, वह उस जगह को छोड़कर चला गया। विद्यासागर क्रॉस द फॉरेस्ट, विद्यासागर ने जंगल पार किया, रीच द सिटी, और शहर पहुंच गए। क्योंकि आप जानते ही हैं, घर से उस शहर के लिए निकले थे, क्योंकि जिस गांव में थे वहां पे भूखमरी, स्टार्वेशन फैला हुआ था ड्राउट के कारण, ड्यू टू ड्राउट।
सूखे के कारण। ही रोम्ड अराउंड द सिटी, वह शहर में घूमते रहे, रोम में घूमते रहे, इन सर्च ऑफ जॉब, कार्य की तलाश में, बट कुड नॉट गेट वन, उन्हें कोई कार्य नहीं मिला। ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज विलेज, वह अपने गांव लौटने का निश्चय किया कि अब कोई कार्य शहर में भी नहीं मिलेगा तो हमें अपने गांव ही जाना चाहिए। व्हेन ही वाज रिटर्निंग, जब वह लौट रहे थे, ही रिमेंबर्ड हिज 4 फ्रेंड, उन्होंने अपने चारों मित्रों को याद किया, हुज लाइफ ही हैड सेव्ड, जिनका जीवन उन्होंने बचाया था। ही थॉट, उन्होंने सोचा, इट वाज टाइम टू सीक फॉर देयर हेल्प, यही समय है कि उनकी सहायता ली जाए। फर्स्ट ही विजिटेड द मंकी, पहले वह बंदर से मिले। द मंकी गेव हिम सम स्वीट फ्रूट, बंदर ने उनको कुछ मीठे फल दिए खाने के लिए। ही एट सम ऑफ देम, उन्होंने कुछ फल खाए। एंड टाइड द रेस्ट इन ए बैग, और बाकी एक बैग में बांध लिया, रख लिया। कुछ फल खाए और कुछ फल को रख लिया। टेकिंग लीव फ्रॉम द मंकी, मंकी से लीव लेते हुए, छुट विदा लेते हुए, ही वेंट टू मीट द टाइगर, वह टाइगर से मिलने गए। द टाइगर वेलकम्ड हिम, टाइगर ने उनका स्वागत किया। एंड बोव्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने झुका, विथ रिस्पेक्ट, सम्मान से उनके सामने झुका, उनको प्रणाम किया। टाइगर से, टाइगर ने कहा, यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरा जीवन बचाया था। प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्ड ब्रेसलेट, इस सोने के ब्रेसलेट को आप स्वीकार करिए, एज माई स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ताकि मैं भी आपका कुछ आभार प्रकट कर सकूं। इसके बदले आप यह मेरे मुझसे सोने का ब्रेसलेट ले लीजिए। अब इस स्टोरी में आपको आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, रेस्ट स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए अच्छी तरह से और उसके अर्थ को निकालने का प्रयास करिए। मीनिंग अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल डिक्शनरी बुक्स भी आती है, कुछ लोग घर पे होगा ही, और डिक्शनरी ऐप मोबाइल में लोड करके भी डिक्शनरी के सारे यानी वर्ड इसमें मीनिंग आप खोज सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।